गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं सोल्व पेपर 2020 का। सबसे पहले हम मैथ पर काम कर रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर काम आपके स्कूल में नहीं होगा। ये आपको बुक से खुद ही तैयार करना है ये पोर्शन। तो इस पोर्शन के ऊपर हम लोग पहले काम करेंगे, क्योंकि जो हमारा अगला पोर्शन है इसका दो भाग आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ। पेपर जो है वो 2 पार्ट्स में होगा। वीडियो अवेलेबल है, सबसे पहली वीडियो में सारा अवेलेबल था, फिर भी दोबारा एक बार रिवाइज़ की। पेपर आपका 2 पार्ट्स में होगा। 2 पार्ट होंगे पेपर में, पार्ट 1 पार्ट 2। दोनों को अलग अलग क्लियर करना ज़रूरी है। पार्ट 1 में 90 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 35 मार्क्स लेने हैं, और पार्ट 2 में भी 90 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 35 मार्क्स लेने हैं। पार्ट 1 मेंटल एबिलिटी, पार्ट 2 आपके सिलेबस की। पार्ट 1 में मेंटल एबिलिटी पे हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि ये काम आपको स्कूल में नहीं करवाया जाएगा, ठीक है। पार्ट 2 आपको स्कूल में करवाया जा रहा है, एसएस, साइंस और मैथ। उसमें से होगा आपका पार्ट 2, वो आपके स्कूल में चल रहा है ऑलरेडी। उसमें से ही आपके क्वेश्चन आएंगे जो आप स्कूल में कर चुके हैं काम 6, 7, 8 में। मैथ, एसएस और साइंस। मैथ 20 मार्क्स का, साइंस 35 मार्क्स की, और एसएस भी 35 मार्क्स की। वो आपके पास अवेलेबल है और आप लोग उस पर वो पढ़ रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। तो हम लोग पहले मैथ पर काम कर रहे हैं, इसीलिए क्योंकि दोनों पोर्शंस में अलग अलग मार्क्स लेने आपको कंपल्सरी हैं। अभी तक की जितनी भी वीडियोस मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं, उसमें मैं मैथ पर काम कर रही हूँ और मैथ ही करवा रही हूँ आपको। तो अब हम 2020 का मैथ करने जा रहे हैं, जो पेपर में आया है। सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होते हैं, तो आपको ध्यान से करने हैं। देखिए, ये वाले क्वेश्चन पहले की सीरीज़ में भी आ चुके हैं। अब दोबारा बताती हूँ कि कैसे करते हैं। 5 क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए, सबसे पहले आप इसको काउंट कीजिए कि इसमें कितने अक्षर हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 20 क्वेश्चन हैं इसमें, 20 डिजिट हैं इसमें। 20 में से 20 के आप जोड़े कैसे बना सकते हैं? 4 गुना 5, या तो 4 4 के बनेंगे या 5 5 के बनेंगे। मतलब 4 के बाद अक्षर रिपीट हो सकता है और 5 के बाद भी अक्षर रिपीट हो सकता है कि सेम हो। तो जब हमने इसके 4 4 के जोड़े बनाए, A C डैश C, ठीक है, 4 का बन गया एक जोड़ा। A B डैश B, फिर 4 का, B के बाद आप डॉट लगा लीजिए। फिर A C A डैश, A B A डैश, A C A डैश। थोड़ा सा आप समझ चुके होंगे कि A C रिपीट हो रहा है, फिर A B रिपीट हो रहा है, फिर A C रिपीट हो रहा है, A B रिपीट हो रहा है, फिर A C रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया आपका? A आ गया। यहाँ पे क्या आ गया? A B रिपीट हो रहा है, A C रिपीट हो रहा है, A B रिपीट हो रहा है, A C, ठीक है, A C। तो इसका ऑप्शन आपका है A C A B, ये वाला A C A B ऑप्शन जो है इसका सही ऑप्शन है। उसके बाद जब हमने अगले में काउंट किए, थोड़ा सा हमें ध्यान से देखने की ज़रूरत है, ठीक है। देखिए, अगले में भी आप देख सकते हैं, जोड़े बना सकते हैं। A B C D, फिर 2 बार A, 2 बार B, 2 बार C, 2 बार D, 3 बार A, 3 बार B, 3 बार C, 3 बार D। तो देख लीजिए कौन से अक्षर भरे गए? B D A C। D ऑप्शन जो है इसका राइट ऑप्शन है। अगले में चलते हैं। A डैश C, B डैश A, C डैश B डैश B C। A B C को ही आगे पीछे करके लिखा गया है। A B C, B C A, C A B, A B C। तो ये आपका सही ऑप्शन है। देखिए, A B C 3 अक्षरों को हमने यूज़ किया। B के बाद C, फिर A, फिर C के बाद A, फिर B, फिर B, फिर दोबारा A B C।
बी सी ए ए, ये आपका सही ऑप्शन है। अगले में चलिए, अगले में देखिए डैश डैश ए बी डैश, ये सारा ठीक है। तो इसका हमें सर्च आउट करना है कि कौन सा राइट ऑप्शन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 4 बार ए और फिर 2 बार बी, फिर 3 बार ए, फिर 2 बार बी, ठीक है। ये 4 अक्षर भरे गए, फिर 2 बार ए, 2 बार बी, ए बी ए बी, ए बी ए बी बी, ये वाला आपका सही ऑप्शन है। इसके बाद अगले में देखिए एम एन ओ एम एन रि, देखिए यहाँ पर देखिए एम एन ओ पी क्यू आर एस टी हमने ये लिखा है, ठीक है। इसमें से हम ये भरेंगे एम एन ओ तक लिखा, फिर एन ओ पी क्यू 4 अक्षर लिख लिए, एन ओ पी क्यू यहाँ से शुरू होकर, फिर तीसरे अक्षर से शुरू होकर हमें 5 अक्षर लिखने हैं, ओ पी क्यू आर एस, ठीक है। फिर उसके बाद पी से शुरू होकर पी क्यू आर एस टी, तो कौन कौन से अक्षर भरे गए, ओ, जो भरे गए हैं वो हमें यहाँ पे लिखने हैं। एक तो हमारा ओ भरा गया है, एक हमारा पी भरा गया है, एक हमारा क्यू भरा गया है, एक हमारा आर भरा गया है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है आपका वो है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक पुरुष का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा कि उसकी पत्नी, एक पुरुष है, उसकी पत्नी, ये उसकी पत्नी हो गई, ठीक है। एक महिला बता रही है ये, एक पुरुष का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा कि उसकी पत्नी मेरे पिता की इकलौती बेटी है। मेरा पिता, तो उसके पिता की इकलौती बेटी तो वही हुई, उसके पिता की इकलौती बेटी वही हुई पत्नी जिसके बारे में वो बात कर रही है। तो वो उसका पुरुष उससे कैसे संबंधित है, वो उसका क्या है, वो उसका पति है, ठीक है। क्योंकि किसी की इकलौती बेटी अपने बारे में ही कह रही है। आगे चलते हैं। अजय राकेश का भाई है, सीमा अशोक की बहन है, राकेश सीमा का बेटा है, अजय सीमा से कैसे संबंधित है। देखिए ये क्वेश्चन करने के लिए आप ऐसे कर लीजिए, अजय और राकेश जो भाई हैं उन्हें एक साथ लिख लिया हमने। अजय राकेश का भाई है, सीमा अशोक की बहन है, इसे छोड़ दीजिए। राकेश सीमा का बेटा है, राकेश जो है वो सीमा का बेटा है, तो ये भी इसका बेटा हो गया। और ये अशोक की बहन है, अशोक की बहन है सीमा, ये दोनों भाई बहन हैं, ये दोनों इसके पुत्र हैं। तो अजय और सीमा कैसे रिलेटेड हैं, वो उसका पुत्र है, ठीक है। अजय सीमा से कैसे रिलेटेड है, वो उसका पुत्र है। तो इसका राइट ऑप्शन आपका ए है कि वो उसका पुत्र है। आगे जब भी हमने इन क्वेश्चंस को करना है तो हमें ध्यान से देखना है, पी क्यू दिया होगा और जो हमारे ऑप्शन होंगे वो ए बी से रिलेटेड होंगे। लेकिन इसमें हमें इन क्वेश्चंस में हमें क्या करना है कि ये पी क्यू से रिलेटेड है, ठीक है। जमा का निशान है, तो देखिए पहले वाला पी क्यू की बेटी है, क्यू ऊपर है, पीछे वाली माँ, आगे वाला बेटा या बेटी या बाप, ठीक है, ठीक है। उसके बाद जहाँ गुना है वो उसका बेटा है, पी क्यू का बेटा है, पी क्यू की बेटी है, मतलब वो भाई बहन हो गए, पी आगे वाले, ठीक है। और माइनस में पी क्यू की पत्नी है। तो जब आप यहाँ पे उलझना मत, पी क्यू में दे रखा है लेकिन जमा प्लस से आपको पता चलेगा आगे जो ऑप्शन है वो ए बी सी में दिए हुए हैं, ठीक है। इसके जो क्वेश्चन है वो ए बी सी से दिए हुए हैं। देखिए अब ए माइनस बी, यहाँ पे आपको ए माइनस बी से देखना है, ए माइनस बी, माइनस में क्या था, माइनस वाले में था पी, आगे वाला जो है वो पीछे वाले की पत्नी है, आगे वाला अक्षर, ये वाला अक्षर इसकी पत्नी है, ये पति है, ये पत्नी है, ठीक है। ए बी पति है और ए पत्नी है, ठीक है। उसके बाद गुना में है पी क्यू का बेटा है कि आगे वाला पीछे वाले का बेटा है, आगे वाला बी जो है वो सी का बेटा है, ठीक है, बी सी का बेटा है। उसके बाद माइनस वाले का था फिर पति पत्नी, ठीक है, कि पी जो है वो क्यू की पत्नी है, सी जो है वो डी की पत्नी है, सी जो है वो डी की पत्नी है। लिख लिया आपने पति पत्नी, ये सब हो गया क्लियर। ये बेटे को हम नीचे कर लेते हैं क्योंकि वो छोटा होता है हमेशा उम्र में। निम्न में से कौन सा विकल्प सही है, सही नहीं है, जो सही नहीं है वो निकालना है। अब डी सी की पत्नी है,
डी जो है सी का पति है, सही है, ठीक है, पति पत्नी है ये। आगे ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है, ये भी सही है। सी बी की माता है, ये भी सही है, सी जो है वो बी की माता है, ये भी सही है। बी सी की बेटी है, ये गलत है, तो ये इसका सही ऑप्शन है क्योंकि ये वाला गलत है। अगला दूसरा क्वेश्चन, ए गुना बी, गुना का क्या अर्थ है? पी क्यू का बेटा है, पी जो है वो क्यू का बेटा है। देखिए बी जो है वो ए जो है वो बी का बेटा है, ठीक है। आगे वाला अक्षर बेटा है, आगे वाला बेटा है, ये माँ है या बाप है, ठीक है। और उसके बाद माइनस सी, माइनस का अर्थ है आपका कि पी जो है वो क्यू की पत्नी है, आगे वाली पत्नी है, पीछे वाला पति है, ये पति है, ये पत्नी है, सी पति है, बी पत्नी है। अब कौन सा विकल्प सही है, सही निकालना है। सी जो है ए का पिता है, ये सही है, सी ए का पिता है, पहला ही सही है कि सी ए का पति है, पिता है। ये देखो अगले क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़े, सिर्फ 1 मिनट का आपको एक क्वेश्चन को करने में, इस क्वेश्चन को करने में बहुत आसान तरीका है। इस क्वेश्चन को करने में आपको सिर्फ 1 सेकंड लगेगा, सिर्फ आपको ध्यान से पढ़ना है। कुक को बटलर कहा जाता है, बटलर को मैनेजर कहा जाता है, मैनेजर को टीचर कहा जाता है, टीचर को क्लर्क कहा जाता है, क्लर्क को हेडमास्टर कहा जाता है। कक्षा को कौन पढ़ाएगा, कक्षा को कौन पढ़ाता है? रूटीन में हम कक्षा में कौन पढ़ाता है? टीचर पढ़ाता है। तो इसमें टीचर को क्या कहा है उसमें? क्लर्क। तो कौन पढ़ाएगा? क्लर्क पढ़ाएगा। बी ऑप्शन इसका सही है, आप टीचर नहीं लगाएंगे क्योंकि उसने टीचर को क्लर्क कहा है। आगे आपको कुछ दिया गया है, कुछ नंबर्स दिए गए हैं, ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं? आपको ढूंढनी है सम संख्याएं। सम संख्याएं 2 4 6 8 0, जिनके ठीक पहले एक विषम संख्या है, उसके पहले विषम संख्या होनी चाहिए, बाद में एक सम संख्या होनी चाहिए। विषम 1 3 5 7 9, आगे इनमें से होना चाहिए और पीछे एक सम संख्या होनी चाहिए। अब चलते हैं, हमें ढूंढनी है सम संख्याएं। 4 एक सम संख्या है, आगे विषम पीछे विषम, ये नहीं हो गया। 8 एक, आगे भी विषम पीछे भी विषम, ये भी नहीं होगी। 6 2 के आगे ठीक पहले एक विषम संख्या और बाद में एक सम संख्या, एक तो आपका ये 2 हो गया, ठीक है। उससे आगे चलते हैं, 6 आगे एक सम संख्या, ये भी नहीं है, विषम चाहिए ना हमें। 8 आगे एक विषम संख्या पीछे एक सम संख्या, 1 हो गया हमारा 8, ठीक है। 2 आगे एक विषम संख्या बाद में एक सम संख्या, तो इसका ऑप्शन है हमारा 3 कि 3 हमें ऐसी रकमें मिली। दिए गए अनुक्रम में कितनी विषम संख्याएं हैं? ठीक पहले और बाद में एक सम संख्या। अब विषम संख्याएं ढूंढनी है, पहले भी उसके सम होना चाहिए, बाद में भी, एक नहीं है। 7 पहले सम पीछे विषम, नहीं है। 8 पहले विषम और बाद में विषम, ठीक है, हमें तो विषम ढूंढनी है। 5 पहले सम और बाद में सम, ये भी नहीं है। 7 पहले सम, ये भी नहीं है। 2 ये भी नहीं है। 6 नहीं है। 3 पहले 6 बाद में 8, ये भी नहीं है। 8 पहले 5 और बाद में 6, ये भी नहीं है। 6 पहले 8 और बाद में 3, ये भी नहीं है। 8 3 और 5, ये भी नहीं है। 2 ये भी नहीं है, ये वाली 2 2 और 2 4, ये एक तो ये है। देखिए यहाँ पर ये है, एक तो 3 जिसके पहले 6 है बाद में 8 है, एक संख्या हो गई। 5 है, 8 और 2 है, ठीक है, दूसरी हो गई। 3 है, 4 4 है, तीसरी हो गई। और 9 है, 4 6 है। इस तरह ये हमारे पास 4 संख्याएं हैं। 13वां क्वेश्चन, कक्षा में अमन का स्थान ऊपर से छठा, देखिए ऊपर से 1 से जब हम गिनते हैं तो वो छठे नंबर पे है, और नीचे से 27वां है, तो उसके नीचे 26 बच्चे हैं। 26 और 5 31 और 1 वो 32। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं हमारे? 32। अगला देखिए, यदि आने वाला कल के बाद का दिन शुक्रवार है, आने वाला कल है और उसके बाद का दिन शुक्रवार है, आने वाला कल हो गया वीरवार और आज हो गया हमारा बुधवार,
ठीक है, आज है हमारा बुधवार, तो बीता हुआ कल हो गया मंगलवार। मंगलवार से 3 दिन पहले क्या था? मंगलवार से सोमवार था, फिर रविवार था, फिर शनिवार था, उससे पहले क्या था? शुक्रवार था। तो हमारा राइट ऑप्शन जो है वो शुक्रवार है। अगला, इस गुना को जमा को भाग को जो भी दिया हुआ है इसमें रख लीजिए। 18 गुना को जमा दिया हुआ है, जमा 3 माइनस 4 भाग 2 गुना 4। बोर्ड मास लगता है, सबसे पहले डिवीज़न होगी, 4 को 2 से भाग किया 2 आ गया, गुना होगी 4 दूनी 8, फिर मल्टीप्लिकेशन 8, उसके बाद एडिशन, सब्ट्रैक्शन सबसे 26, ठीक है। 18 और 8 26, नहीं 18 और 3 21, 21 में से 8 गए 13। तो हमारा राइट ऑप्शन जो है वो 13 है। यदि एक दर्पण में देखने पर घड़ी में 12:05 हुए हैं, ठीक है, ये घड़ी में हो रखे हैं आपके 12:05। दायां हिस्सा ये जो है इधर मूव कर जाएगा, बायां हिस्सा दायां, दायां हिस्सा बायां। तो अब क्या हो रखा है? 11:55। तो राइट ऑप्शन जो है वो आपका 11:55 है। घन वाला क्वेश्चन बहुत आसान होता है, एक बार अगर आप ध्यान से समझ लेंगे तो घन वाले क्वेश्चन आपके कभी भी गलत नहीं होंगे। अब देखिए, घन के मेरी वीडियोस में, घन की वीडियोस में घन के ऊपर क्वेश्चन इस सब्जेक्ट में ज़रूर आता है, और ये आपको एक बार इम्पोर्टेंटली बहुत अच्छी तरह से बैठकर खुद देखकर समझना होगा कि घन किसे कहते हैं। मैंने बहुत बार दिखा दिया, इससे पहले की वीडियोस में भी मैं आपको घन दिखा चुकी हूँ। लूडो का जो आपका डाइस है वो एक घन है। ABC वाला अपनी बेटी का मैंने वो उठाकर वो भी दिखा दिया आप लोगों को, इससे पहले की वीडियोस में अवेलेबल है कि ये घन है। तो घन, जब भी हम घन के बारे में बात करेंगे तो देखिए, घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर 6 साइड्स होती हैं घन की, ठीक है ना। लूडो का डाइस आप देख लीजिए, 1 से 6 तक के नंबर हैं, ठीक है ना। 6 साइड्स हैं उसकी, इतना आप समझ गए हैं। अब देखिए, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा गया है। देखिए यहाँ पर अब हम पेपर वर्क करते हैं। 8 सेंटीमीटर वाला घन है, घन ये बना आपका वर्ग, ठीक है। अगर इसकी 6 साइड्स कर दी जाएँ तो ये घन है, ठीक है। अब इसको हमने कितने हिस्सों में काट लिया? ऊपर से 8 सेंटीमीटर था ना, 8 सेंटीमीटर को 2-2 वाले में काट लिया, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। इसके बाद आगे चलिए, कुल कितने छोटे घन काटे गए? कुल कितने छोटे घन काटे गए? तो इसका आंसर है आपका 64। 2 2 2 2 कि हमारे 64 घन बने, ठीक है। देखिए, इसका ये फॉर्मूला है कि 8 सेंटीमीटर भुजा है टोटल, और 2-2 सेंटीमीटर के आपने घन काटे, उसका आपको क्यूब करना है। 2 2 चौके 8, 4 का क्यूब, 4 चौके 16, 16 चौके 64। कितने आपके घन कटे? 64 घन कटे। कितने घन कटे? 64 घन कटे। या आप यहाँ से देख लीजिए, हमने इसके कितने हिस्से किए? 4 हिस्से किए, 4 का क्यूब, जितने हमने हिस्से किए उतने का क्यूब। या ये फॉर्मूला है कि 8 सेंटीमीटर भुजा है बड़े की, उसको 2-2 में काटा, 2-2 सेंटीमीटर वाले में 8/2 उसका क्यूब। या फिर यहाँ पे दिए होते हैं तो यहाँ पे घन लिख लेते हैं और भुजा निकालते हैं इसकी, या बड़ी भुजा भी निकालते हैं। यही फॉर्मूला सारी जगह काम करता है। अब घन को कितनी बार काटा गया, आप इस चित्र को ध्यान से देखिए। फर्स्ट कट लगाया, दूसरा, तीसरा, 3 यहाँ लगाए, चौथा, पांचवा, छठा, 6 कट लगा दिए। उसके बाद 3 ऐसे भी तो लगाएंगे ना, तो हमने कितने कट लगाए? टोटल 9 कट लगाए। 9 कट हमने इसमें लगाए। कितने कट लगाते हैं? जितने हम ऊपर लगा, हमें दिख रहे हैं ना, 3 दिख रहे हैं, 6 उसका तिगुना होता है, मतलब 9 कट हमने लगाए। एक लाइन में हम कितने कट लगाते हैं? 3, फिर ऐसे 3, और फिर ऐसे 3, मतलब ये चाकू से हमने ऐसे लगाए हैं 3, और फिर नीचे ऐसे, वो नीचे तक लगे हैं, और फिर ऐसे, ठीक है। तो हमने कितने कट लगाए हैं? हमने इसमें 9 कट लगाए हैं। कितनी बार काटा गया है? 9 कट काटा गया है, 9 बार काटा गया है। दूसरा क्वेश्चन, घन को कितनी बार काटा गया है? 9 बार काटा गया है।
कितने ऐसे छोटे घन प्राप्त होंगे जिनकी केवल एक सतह रंगी होगी। ये 3 साइड से रंगा होगा, ये 3 साइड से, ये भी 3 साइड से, ये भी 3 साइड से, मतलब जो कॉर्नर हैं वो 3 साइड से रंगे होंगे। तो हमेशा जब भी किसी घन को काटा जाता है उसके 8 कॉर्नर हैं, 8 शीर्ष हैं या कॉर्नर हैं। तो 8 ऐसे होते हैं जो तीनों साइड से रंगे होते हैं। ये क्वेश्चन हमेशा आएगा कि 3 साइड से रंगी हुई साइड्स कितनी हैं, 2 साइड से रंगी हुई साइड कितनी है, और 1 साइड से रंगी हुई साइड कितनी है, और बिना रंगे हुए कितने हैं। ये आपके पास क्वेश्चन हमेशा आएगा। तो जो 3 साइड वाले हैं वो तो हर घन में 8 ही होंगे, क्योंकि कॉर्नर 8 ही होते हैं, और 3 साइड से जब भी घन को काटा जाता है तो 3 साइड से रंगे हुए हमेशा 8 ही होते हैं। ठीक है, चाहे उसके हम जितने मर्जी हिस्से करें, लेकिन जो 3 साइड से रंगे हुए घन मिलेंगे वो हमेशा 8 ही मिलेंगे। ये तो एक क्वेश्चन है, इसको तो रट ही लो कि 8 ही होगा इसका आंसर। अब इसके बाद कितने ऐसे घन हैं जिनकी केवल एक सतह रंगी होगी। देखो ये है 4 घन जिनकी सिर्फ एक साइड रंगी होगी, 4। अब हमारे पास कितने फलक हैं इसके? 6 फलक है ना, 6 तक नंबरिंग होती है, 6 चौका 24। तो 24 ऐसे घन हैं जिनकी एक साइड रंगी होगी, 24 ऐसे घन हैं जिनकी सिर्फ एक साइड रंगी होगी। ऐसे कितने घन हैं जिनकी कोई भी सतह रंगी नहीं होगी, जो इसके अंदर होंगे, ठीक है ना, जो इसके अंदर हमें मिलेंगे। ठीक है, इसके अंदर, इस साइड से भी अंदर, इस साइड से भी, इस साइड से भी, इस साइड से भी, 6 की 6 साइड से अंदर से होंगे। ठीक है, वो 8 होंगे, क्योंकि 4 इसके नीचे, 4 उसके और नीचे। 8 ऐसे घन होंगे जो बिल्कुल भी रंगे नहीं होंगे, जिनकी कोई भी सतह रंगी हुई नहीं होगी। फिर ऐसे कितने छोटे घन प्राप्त होंगे जिनकी 2 सतह रंगी होंगी। अब 2 सतहों वाले देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ऐसे हैं जिनकी 2 सतहें रंगी हुई हैं। ये 2 साइड से रंगे हैं, यहाँ से, 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 यहाँ से। ये 3 वाले हैं जिनकी 3 सतहें रंगी हुई हैं। ये तो 8 ही हैं, ये तो पहले ही बता चुकी हूँ, जितनी मर्जी बार काटें 8 ही मिलेंगे। ठीक है, अब 2 सतहों वाले 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे वाली में भी 8 और साइड वाले में भी 8, तो ये कितने होंगे? 24। जिनकी 2 सतहें रंगी होंगी वो कितने होंगे? आपके 24 होंगे। और जिनकी तीनों रंगी होंगी वो कितने होंगे? वो तो 8 ही होते हैं। हर कोई भी क्यूब हो, जितनी मर्जी बार काटा जाए, वो जिनकी तीनों सतहें रंगी होती हैं वो सिर्फ 8 ही होते हैं, क्योंकि वो तो कॉर्नर हैं। कॉर्नर की तीनों सतहें ही रंगी जाती हैं और वो 8 ही होते हैं। आई थिंक आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब आपको वीडियोस पसंद आने लगी होंगी, आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब्स।